इस वीडियो में हम कवर करेंगे 19 फरवरी करंट अफेयर। तो सबसे पहले नेशनल अफेयर से शुरुआत करते हैं। अभी थर्ड इंडिया एनर्जी वीक रहा है, ऑर्गेनाइज किया है FIPI ने अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ये शेप करेगा फ्यूचर ऑफ एनर्जी ऑन ग्लोबल स्केल। न्यू दिल्ली में हुआ है। हाइलाइट्स क्या है इसके देख लीजिए। ग्रीन हाइड्रोजन गोल है 5 MMT एनुअल प्रोडक्शन बाय 2030। India become fifth largest economy from 10th in past decade. इंडिया टारगेट्स 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाय अक्टूबर 2025 तक। इसका टारगेट है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का। अविन्या 25 एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज है फॉर रिकॉग्नाइजिंग स्टार्टअप फॉर CO2 कैप्चर ESG एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनोवेशन, जिसको लैड किया है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने। वसुधा ऑयल एंड गैस स्टार्टअप चैलेंज है, दो चैलेंज है ये, अविन्या 25 एनर्जी स्टार्टअप चैलेंज और वसुधा ऑयल एंड गैस स्टार्टअप चैलेंज। पैन इंडिया IIT FIPI हैकाथॉन का विनर है IIT ISM धनबाद झारखंड। नेक्स्ट है हाइलाइट्स है थर्ड एडिशन ऑफ इंडिया एनर्जी वीक। ये पार्ट सेकंड है, ये हमने ऊपर देखा था, ये पार्ट वन था इसका। तो BPCL प्लस शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने MOU साइन किया है इंडिया के मैरीटाइम और एनर्जी सेक्टर के लिए। SOCAR अजरबैजान की कंपनी है प्लस MRPL एंड ONGC फॉर अपॉर्चुनिटी इन एनर्जी सेक्टर। ONGC प्लस TPREL फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। हनीवेल एंड AM ग्रीन फॉर प्रोड्यूसिंग SAF फ्रॉम एथेनॉल, ग्रीन मेथनॉल, एमिशन सोर्सेज एंड ग्रीन हाइड्रोजन। गेल ने MOU साइन किया है असलेरा बाय कमिंस के साथ फॉर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। BPCL ने पेट्रोब्रास ब्राज़ील के साथ MOU साइन किया है टू इम्पोर्ट अप टू 6 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल। IOCL ने ADNOC UAE बेस्ड कंपनी है, इसके साथ $डॉलर का 7 से 9 बिलियन LNG फॉर 1.2 MMTPA ऑफ LNG फॉर 14 ईयर्स फ्रॉम 2026। BPCL और एडनोक ने एक्सटेंड किया LNG ऑफ टेक एग्रीमेंट फॉर 24 MMT फॉर 5 ईयर्स। IOCL प्लस योग्य होल्डिंग्स नेपाल बेस्ड कंपनी है, फर्स्ट LNG एक्सपोर्ट एक्सपेरिमेंट एग्रीमेंट फॉर 2040 MT of LNG for 5 years. ONGC ने BP UK बेस्ड कंपनी टू एक्सप्लोर एनर्जी सेक्टर अपॉर्चुनिटीज। ऑयल इंडिया लिमिटेड प्लस पेट्रोब्रास फॉर हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन इन इंडियाज डीप एंड अल्ट्रा डीप ऑफशोर बेसिन। BPCL ने इको वेव पावर इजराइल बेस्ड कंपनी है टू एस्टेब्लाइज इंडियाज फर्स्ट वेव एनर्जी पायलट प्रोजेक्ट मुंबई में। नेक्स्ट है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन जो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर। इन्होंने ITU इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन स्विट्जरलैंड के साथ MOU साइन किया है एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग यूजिंग AI ड्रिवन डिजिटल ट्विन टेक्नोलॉजीज़ के लिए। इसमें PhD फेलोशिप स्कीम रहेगी ऑन टेली कम्युनिकेशन एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी फॉर 5 ईयर्स। जल थल रक्षा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज इंडियन आर्मी की कोस्टल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए द्वारका गुजरात में रही है। नितिन जयराम गडकरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज फ्लैग ऑफ इंडियाज फर्स्ट रोड ट्रेन बिटवीन नागपुर एंड भिवंडी महाराष्ट्र डेवलप किया वोल्वो ट्रक्स कर्नाटका ने। इंटरनेशनल अफेयर्स में है ब्राज़ील टू होस्ट ब्रिक्स समिट 2025 रियो डो जनेरियो ब्राज़ील में रहेगा। ब्रिक्स है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। हाईलाइट्स है नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया जिन्होंने विजिट किया फ्रांस एंड USA में। फ्रांस में पार्टिसिपेट किया AI एक्शन समिट पेरिस में हो रहा है जो। प्लेज किया €150 बिलियन इन्वेस्टमेंट फॉर इन्वेस्ट AI इनिशिएटिव। इंडिया होस्ट करेगा AI एक्शन समिट 2026 में। और सेकंड इंडिया फ्रांस AI पॉलिसी राउंड टेबल होस्ट किया है PSA जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र है IISc बेंगलोर में। इंडिया AI मिशन मेटी और साइंसिस PO फ्रांस ने। 14th इंडिया फ्रांस CEO फोरम रहा पेरिस फ्रांस में। PM मोदी ने गिफ्ट किया डोकरा आर्ट वर्क टू इमैनुअल मैक्रोन प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। DST प्लस INRIA फ्रांस मिलकर बनाएंगे इंडो फ्रांस सेंटर फॉर डिजिटल साइंसेज। 2026 को डेजिग्नेट किया इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशंस। USA से भी कुछ न्यूज़ है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ USA ने प्रेजेंट किया आवर जर्नी टुगेदर ए बुक नरेंद्र मोदी PM ऑफ इंडिया को। लॉन्च किया है ASIA इनिशिएटिव टू बूस्ट इंडस्ट्री पार्टनरशिप एंड प्रोडक्शन इन इंडो पैसिफिक रीजन। इलोन मस्क ने गिफ्ट किया हीट शील्ड टाइल फ्रॉम स्टारशिप टेस्ट फ्लाइट टू नरेंद्र मोदी।
यूएसए सप्लाई करेगा F-35 स्टील्थ फाइटर जेट टू इंडिया। नेक्स्ट है इंडियन साइड में INS शार्दुल एंड P-81 पार्टिसिपेट किया 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो अमंग 30 कंट्रीज, बाली इंडोनेशिया में हुई है 5th मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज कोमोडो। इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया IFR 2025 फॉर इन्हांसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। रिव्यू किया है PS जोजो हडी कुसोमो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। सेबी ने मैंडेट किया है लिस्टेड एंटिटीज टू प्रोवाइड मिनिमम इंफॉर्मेशन टू ऑडिट कमेटी एंड शेयर होल्डर व्हेन सीकिंग अप्रूवल फॉर RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इफेक्टिव रहेगा 1 अप्रैल 2025 से। आपसे डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा कि RPT की ये टाइमलाइन क्या है, मतलब कब ये इफेक्ट होगा, तो 1 अप्रैल 2025। टाइमलाइन है AIF जो है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है, इन्वेस्टमेंट डीमेट फॉर्म में रहेगी, इसमें होल्ड करने को बोला गया है। एनी इन्वेस्टमेंट मेड बाय AIF ऑन और आफ्टर जुलाई 1 विल बी हेल्ड इन डीमेट फॉर्म ओनली। ऑल इन्वेस्टमेंट मेड बाय AIF बिफोर जुलाई से पहले मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डीमेटलाइज्ड फॉर्म बाय अक्टूबर 31, 2025। साफ साफ इन्होंने बोला कि जुलाई 25 के बाद आपको डीमेट फॉर्म में रखनी है इन्वेस्टमेंट AIF में अगर होती है तो, जो AIF इन्वेस्टमेंट करेंगे। और जुलाई से पहले अगर हो चुकी है तो अक्टूबर 31, 2025 तक की डेडलाइन दी है, उससे पहले इनको डीमेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ई प्लेन है इनक्यूबेटेड बाय IITM प्लस ICATT ने MOU साइन किया है $1 बिलियन की ये एक डील है फॉर 788 eVTOL एयर एम्बुलेंसेज। IEA ने प्रोजेक्ट किया इंडिया शेयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी 27% 2027 में इंक्रीज हो जाएगा ये, जो कि 2024 में है 21%। मेजर सोलर पावर है जो 28% से बढ़ेगी 2025 और 27 के बीच में। कुछ दूसरी एनर्जी फोरकास्ट है, विंड एनर्जी 11% पहुंच जाएगी, हाइड्रो पावर 7%, न्यूक्लियर पावर 22.5 गीगावाट, कोल बेस्ड पावर है डाउन टू 2%, थर्मल पावर अप फ्रॉम 218 टू 283 गीगावाट। उड़ीसा ने EESL मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ MOU साइन किया है टू इन्हांस एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव अक्रॉस द स्टेट। 26 CEC चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, सक्सीड किया राजीव कुमार को, टेन्योर 26 जनवरी 2029 तक। प्रीवियस थे जो थे फरवरी 2025 तक थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ने टेस्ट किया मत्स्य 6000, इंडियाज फोर्थ जनरेशन डीप ओशियन सबमर्जिबल, डीप सी एक्सप्लोरेशन साइंटिफिक रिसर्च के लिए L&T शिप बिल्डिंग फैसिलिटी में। यह है कट्टुपल्ली पोर्ट तमिलनाडु। यह समुद्रयान प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। 38th नेशनल गेम्स उत्तराखंड में जो हुए देहरादून में, राजा भालिंदर सिंह ट्रॉफी, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्ड मेडल SSCB 5th टाइम। तो रैंक है SSCB जिसने गोल्ड है 68, टोटल 121 मेडल है इसमें। SSEB है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, ये टॉप किया है इसमें 5th टाइम। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, तीसरे पे हरियाणा है, फिर मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका। बेस्ट फीमेल एथलीट है डी है देशुंगू, स्विमर है कर्नाटका से। बेस्ट मेल एथलीट है श्रीहरि नटराज, बैकस्ट्रोक स्विमर कर्नाटका से, सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम रहे हैं बेस्ट फीमेल एथलीट। मेघालय टू होस्ट 39 नेशनल गेम्स 2027। RM वसकम इसरो साइंटिस्ट है, रिसेंटली पास्ड अवे, 1982 को पद्मश्री अवार्ड मिला था इनको।